साथ शुरुआत करेंगे। इजरायल ने सेंट्रल गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर एयर स्ट्राइक कर दी है और इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर माने तो मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बमबारी में 30 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा है और यही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय का तो यह भी कहना है कि ये मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मलबे में दबे हुए अभी कई लोग और हो सकते हैं। और हमास ने एक बार फिर से तेल अवीव पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। देर रात गाजा पट्टी से इजरायल की राजधानी पर रॉकेट की बारिश की गई, जिन्हें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। इस दौरान शहर में अलर्ट सायरन भी बजने लगा। ये बड़ी खबर है, देर रात रॉकेट से हमला किया गया और बहुत जबरदस्त ये हमला था, लेकिन इजरायल के आयरन डोम ने इस रॉकेट हमले को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, ये बताया गया। लेकिन उसके बाद सायरन बजने लगा, वो सायरन जो इस बात का अलर्ट देता है कि अब आपको सावधान हो जाना है, यहां पर किसी भी तरीके का हमला हो सकता है। और शनिवार रात को हमास ने इजरायल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तेल अवीव, दक्षिणी इजरायल और एश्केलोन शहर पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में ही मार गिराया। दरअसल इजरायली सैनिकों ने गाजा शहर की घेरेबंदी और भी ज्यादा कड़ी कर दी है और जिसके बाद से हमास के आतंकी भड़क गए हैं और वो इस तरह के हमलों को अब अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर तेल अवीव, दक्षिणी इजरायल और एश्केलोन में, और तीनों ही जगह पर आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, आतंकी संगठन हमास ने इजरायल के कई शहरों को निशाना बना दिया है। देर रात दक्षिणी इजरायल पर मिसाइल अटैक किया गया, जिन्हें आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया, लेकिन खतरनाक मिसाइल अटैक यहां पर करने की कोशिश की गई। रात में ये जबरदस्त हमला हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी बहुत डरा देने वाली हैं, लेकिन इजरायल के आयरन डोम सिस्टम ने इस हमले को, इस रॉकेट से जो हमला किया जा रहा था उसे हवा में ही मार गिराया है। गाजा के जबालिया में इजरायल ने एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला कर दिया है। दावा यह है कि इजरायल ने फिलिस्तीनियों के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर को एक बार फिर से निशाना बना दिया है। देर रात हुए इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है, यानी कि एक बार फिर से इसी जगह को सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर ये कहा जाता है, उसी पर हमला कर दिया। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। ऐसा इसीलिए भी हुआ क्योंकि हमास भी लगातार इजरायल पर हमले करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इजरायल की सेना भी पीछे नहीं हटने वाली। और इससे पहले 31 अक्टूबर को भी जबालिया के इसी शरणार्थी शिविर पर जबरदस्त हमला हुआ था, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर से इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा में शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग जख्मी हुए, जबकि इस हमले में कई घर भी तबाह हो गए। इस हमले के बाद वहां से सामने आए वीडियो में भीषण आग लगी हुई दिखाई दी, जिस पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार पानी की बौछार कर रही थी। इस दौरान मलबे में फंसे लोगों को भी बाहर निकाला जा रहा था और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। ये हमला इतना जबरदस्त था कि पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। बीते मंगलवार को भी इजरायल ने जबालिया के शरणार्थी शिविर पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें करीब 200 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इस हमले के बाद इजरायल ने दावा किया था कि उसकी एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर इब्राहिम बियारी मारा गया था।